दोस्तों हम लोग डीसी मशीन में डीसी मोटर के प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं और दोस्तों हम लोगों ने डीसी जनरेटर के काफ़ी क्वेश्चन को कर लिया है। तो इसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में ही मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, ए 5 किलोवाट 200 वोल्ट डीसी शंट मोटर हैज़ आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एंड शंट फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। तो हमारे पास एक डीसी शंट मोटर है जिसमें दोस्तों हमें बता रखा है कि इस मोटर का जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है वो है 1 ओम और जो इस फील्ड वाइंडिंग है जो कि शंट फील्ड वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस दोस्तों दे रखा है 100 ओम। एट नो लोड द मोटर ड्रॉज 6 एम्पियर फ्रॉम 200 वोल्ट सप्लाई एंड रन्स एट 1000 आरपीएम। तो इसमें जो हमारी करंट आ रही है वो दोस्तों आ रही है हमारी 6 एम्पियर जो कि लोड करंट है। अब देखिए दोस्तों क्या है कि यहाँ पर जो अब ये जो मोटर है इसको हम लोग 200 वोल्टेज जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। 200 वोल्टेज जब इसको हम दे रहे हैं तो ये मोटर जो है वो रन कर रही है हमारी 1000 आरपीएम पर। व्हाट इज़ द टोटल कॉपर लॉस ऑफ द मशीन। तो इस मोटर में हमारे टोटल कॉपर लॉस क्या हो रहे होंगे तो देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे हमें पावर दे रखी है, आर्मेचर रेजिस्टेंस दे रखा है, शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस दे रखा है और जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं वो दे रखा है और हमें दे रखी है लोड करंट। अब जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि जो हमारे कॉपर लॉसेस होते हैं वो दोस्तों होते हैं हमारे आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पे आप देखिएगा इस डीसी शंट मोटर में हमारे जो है आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पे भी हमारे कॉपर लॉस हो रहे होंगे और जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है उसमें भी कॉपर लॉस हो रहे होंगे। तो इसको निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी यहाँ पर, करंट की, क्योंकि रेजिस्टेंस हमें दोनों के दे रखे हैं। तो हम दोस्तों क्या करते हैं आई एस एच को यहाँ से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे जो वोल्टेज है वो भी इस आई एस एच के अक्रॉस 200 होंगे क्योंकि पैरेलल में है। तो हम लिख सकते हैं V अपॉन आर एस एच। वी की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 200 वोल्ट। आर एस एच से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी 2 एम्पियर। तो फील्ड वाइंडिंग के अगर हम कॉपर लॉस निकालेंगे तो ये हो जाएंगे आई एस एच स्क्वायर इंटू आर एस एच। तो आई की वैल्यू जब हमारी 2 आई है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और आर एस एच की हमें वैल्यू दे रखी है 100। तो यहाँ से निकल के आ जाएंगे 400 वाट। अब देखिए हमें निकालने हैं अब आर्मेचर में, आर्मेचर के कॉपर लॉस, तो हमें चाहिए आर्मेचर करंट। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आई एल जो होगी वो हमारी इक्वल होगी आई ए प्लस आई एस एच के। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आई एल माइनस आई एस एच। इसकी वैल्यू दोस्तों निकल के आएगी 4 एम्पियर। तो आर्मेचर कॉपर लॉस अब हम निकालें तो ये हो जाएंगे आई ए स्क्वायर इंटू आर ए। अब आई ए की वैल्यू आई है 4 तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 इंटू 1। तो यहाँ से जो हमारे कॉपर लॉस निकल के आएंगे आर्मेचर के वो आएंगे 16 वाट। अब यहाँ पे हमसे पूछा है टोटल कॉपर लॉस, तो टोटल जो कॉपर लॉस होंगे वो दोस्तों दोनों के ऐड करके निकल आएंगे जो कि हमारे हो जाएंगे यहाँ पर 416 वाट। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 50 किलोवाट डीसी शंट मोटर इज लोडेड टू ड्रॉ रेटेड आर्मेचर करंट एट एनी गिवन स्पीड। तो एक हमारी डीसी शंट मोटर है जिसकी हमें पावर दे रखी है 50 किलोवाट। यहाँ पे हमें 50 किलोवाट पावर दी है। तो दोस्तों अब हम इसको क्या करें, ये जो हमारी डीसी शंट मोटर है ये एक रेटेड करंट पर, रेटेड आर्मेचर करंट पर एक स्पीड पर ये जो है मोटर रन कर रही है। तो यहाँ पे हमारी पावर दे रखी है हमारी 50 किलोवाट। यहाँ पे हमने स्पीड मान, जो हमारी करंट है रेटेड करंट उसको हमने मान लिया आई आर, और इस कंडीशन पे जो हमारी मोटर वो रन कर रही है तो इससे हमने स्पीड मान लिया एन। अब नेक्स्ट देखिए पॉइंट, व्हेन ड्राइवन एट हाफ द रेटेड स्पीड वाई आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। यहाँ पे दोस्तों देखिए जो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल लिखा है ये क्या है, तो दोस्तों ये है हमारा एक स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। यानी कि जो हमारी डीसी मोटर है उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के ये हमारे मेथड होते हैं। तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो इसकी वजह से जो हमारी जो स्पीड है वो हाफ कर दी गई है। तो इस कंडीशन में दोस्तों पावर क्या होगी, नेक्स्ट पॉइंट है एट 1.5 टाइम्स द रेटेड स्पीड बाई फील्ड कंट्रोल। अब इस नेक्स्ट पॉइंट में बोला है फील्ड कंट्रोल, तो यहाँ पे हमने फील्ड कंट्रोल मेथड यूज़ किया है। इसकी वजह से जो हमारी स्पीड है वो 1.5 टाइम्स पहले से बढ़ गई है। तो इन दोनों ही व्हाट आर द अप्रॉक्सीमेट आउटपुट पावर डिलीवर बाई द मोटर। तो इस कंडीशन में दोस्तों पावर क्या होगी, देखिए तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड में जो हमारी जो स्पीड है वो दोस्तों हो गई है हाफ। तो हमसे पावर पूछिए, हमने मान लिया P1। और जो हमारे फील्ड कंट्रोल मेथड है इसमें दोस्तों हमारी जो स्पीड है वो हो गई है 1.5 एम। तो इसमें हमने मान लिया कि पावर जो है वो P2 है।
अब दोस्तों यहाँ पे हमारी मोटर कौन सी है, तो दोस्तों मोटर है हमारी डीसी शंट मोटर। तो डीसी शंट मोटर में जो हमारा आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल जो दोस्तों मेथड होता है, इसमें दोस्तों क्या होता है, जो हमारा टॉर्क होता है वो कांस्टेंट होता है। तो जैसा कि दोस्तों आप फार्मूला देख रहे हैं, P इज इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा। तो जब यहाँ पे हमारा टाउ जो है वो हमारा हो जाएगा कांस्टेंट, तो P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ओमेगा, यानी कि स्पीड के। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इफ़ स्पीड इज हाफ देन पावर। तो अगर हम स्पीड को हाफ कर देते हैं तो जो हमारी पावर है वो भी हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी पावर जो है वो हाफ हो जाएगी, तो आएगी 25 किलोवाट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फील्ड कंट्रोल मेथड। तो डीसी शंट मोटर में जो हम फीड कंट्रोल मेथड यूज करते हैं, तो इसमें जो हमारी पावर होती है वो हो जाती है दोस्तों कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे अगर हमारी पावर कांस्टेंट हो जाएगी तो ये बचेगा टाउ इंटू ओमेगा। तो यहाँ पे इस पावर को कांस्टेंट करने के लिए अगर हमारी जो स्पीड है वो कम हो रही है, तो जो हमारा टॉर्क है उसको हमें बढ़ाना होगा, या कह सकते हैं वेरिएबल करना होगा। तो यहाँ पे जो हमारी पावर है वो कांस्टेंट है, तो जितनी पावर हमारी पहले थी वही पावर यहाँ पर रहेगी, यानी कि 50 किलोवाट। तो देख लेते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही है। पहली कंडीशन में हमारी आएगी 25 किलोवाट, और दूसरी कंडीशन में हमारी वही पावर रहेगी जो पहले थी, यानी कि 50 किलोवाट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टॉर्क डेवलप्ड बाय द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मोटर इज प्रोपोर्शनल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो डीसी मोटर में जो हमारा टॉर्क होता है, टॉर्क जो डेवलप होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। देखिए दोस्तों, टॉर्क डेवलप्ड बाय द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मोटर इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स पर पोल एंड आर्मेचर करंट। तो ये जो हमारा टॉर्क होता है, डेवलप टॉर्क होता है हमारा, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स पर पोल और जो हमारी आर्मेचर करंट है उसके। तो जैसा कि दोस्तों हमारा फार्मूला है T इज इक्वल टू के फाई एफ इंटू आई एफ। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो टॉर्क है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाई एफ इंटू आई ए के। ये जो फाई एफ है ये हमारा यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स पर पोल, और जो आई ए है वो है हमारी यहाँ पर आर्मेचर करंट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पर पोल इंटू आर्मेचर करंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द अप्लाइड वोल्टेज टू ए डीसी मशीन इज 230 वोल्ट देन द बैक ईएमएफ फॉर मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक डीसी मोटर है या डीसी मशीन है, तो उसमें हम अगर 230 वोल्ट अगर हम देते हैं, तो इस कंडीशन में जो मैक्सिमम पावर के लिए जो हमारा बैक ईएमएफ होगा वो कितना होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि कितना होगा। देखिए, तो जो हमारा बैक ईएमएफ होगा, इसकी दोस्तों हमारी जो कंडीशन होती है डीसी मशीन में, हमारी मैक्सिमम पावर डिलीवर के लिए जो कंडीशन होती है वो ये होती है, डीसी मोटर के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ये कंडीशन होती है कि जो हमारा बैक ईएमएफ होता है वो सप्लाई वोल्टेज का हाफ होना चाहिए। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सप्लाई वोल्टेज का हाफ है। अब ये कैसे आया है दोस्तों, इसे हम यहाँ पे देखते हैं। इन केस ऑफ डीसी मोटर के केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए पहले तो हमारी दोस्तों इक्वेशन होती है डीसी मोटर के लिए, ई वी इज इक्वल टू वी माइनस आई ए इंटू आर ए। तो यहाँ पे अगर हम दोनों साइड में आई ए से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारी हो जाएगी ई वी इंटू आई ए, वी इंटू आई ए और आई ए स्क्वायर इंटू आर ए। तो ये जो आप देख रहे हैं ई वी इंटू आई ए, ये होती है हमारी मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, और वी इंटू आई ए होती है हमारी इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट, और आई ए स्क्वायर इंटू आर ए ये हमारे होते हैं कॉपर लॉस। तो अगर हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर्मेचर करंट, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ से हमें मिलेगी आई ए की वैल्यू। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो दोस्तों हमारी ये जो है 0 से भी कम आएगी, सो इट इज़ मैक्सिमम। अब जैसा कि दोस्तों हमारी इक्वेशन होती है ये वाली, तो और आई ए की जो है वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो इसकी वैल्यू जो है हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आर ए से आर ए यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल, तो ई बी हमारा आ जाएगा ई बी इज इक्वल टू बी बाई टू। और इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें दे रखा है ई बी 230 वोल्ट, तो 230 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 115 वोल्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि दोस्तों आपके पास अगर एक डीसी मोटर है, तो डीसी मोटर में जो हमारा बैक ईएमएफ होगा वो हमारे सप्लाई वोल्टेज का हाफ होगा। और वहीं अगर हम बात करें डीसी जनरेटर है, तो डीसी जनरेटर के केस में जो हमारा
जो हमारा जनरेटेड ईएमएफ होता है, क्योंकि उसमें हम बोलते हैं जनरेटेड ईएमएफ। जनरेटेड ईएमएफ जो है वो हमारा टर्मिनल वोल्टेज का 2 गुना होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फील्ड फ्लक्स मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर इज जनरली यूज्ड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हमारी डीसी शंट मोटर होती है उसमें हम यूज़ करते हैं स्पीड कंट्रोल का, जो कि हमारा फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो इनमें से क्या चीज़ जो है वो कांस्टेंट रहती है और क्या चीज़ जो है वो वेरिएबल रहती है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं फार्मूला डीसी मोटर में हमारा बैक ईएमएफ का होता है EB इज इक्वल टू 5PZN/60 × A। आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो हमारा फ्लक्स है वो जो हमारी स्पीड है वो फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो फ्लक्स होता है हमारा वो फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और फील्ड करंट को अगर हमें चेंज करना है तो हमें फील्ड का जो रेजिस्टेंस है उसको चेंज करना है। तो अगर हम फील्ड रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, इससे हमारी जो फील्ड करंट है वो दोस्तों कम हो जाएगी। अब इसकी वजह से जो हमारा फ्लक्स है फाई है वो कम हो जाएगा, इसकी वजह से जो हमारी स्पीड है वो बढ़ जाएगी। और जो हमारा पावर होती है दोस्तों वो होती है हमारी टाउ इंटू ओमेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारी स्पीड है वो बढ़ रही है, तो इसकी वजह से जो हमारा टॉर्क है वो भी यहाँ पर हमारा वेरिएबल है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे कांस्टेंट क्या हुआ, कांस्टेंट दोस्तों यहाँ पर हो गई हमारी पावर। फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड इज ए कांस्टेंट पावर कंट्रोल मेथड। तो जो हमारा डीसी शंट मोटर में जो हम फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड यूज करते हैं इसमें हमारी पावर कांस्टेंट रहती है, और जो टॉर्क है और जो हमारी स्पीड है ये दोनों वेरिएबल होती हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे हमने फ्लक्स को जो है वो कम किया, फ्लक्स को कम किया तो हमें स्पीड जो है वो ज़्यादा मिल गई, यानी कि इसमें हमें जो स्पीड है वो यहाँ पर ज़्यादा मिल गई बेस स्पीड से। सो वी कैन से दैट इट इज़ ए कांस्टेंट पावर, या कह सकते हैं कांस्टेंट एचपी ड्राइव एंड वेरिएबल टॉर्क। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कांस्टेंट एचपी ड्राइव एबव द बेस स्पीड। आप लोगों को यहाँ पे अभी हमने बता ही दिया कि इसकी जो स्पीड है वो बेस स्पीड से कैसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि फ्लक्स यहाँ पे होगा कम, तो इसकी वजह से स्पीड जो है वो हमारी ज़्यादा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मोटर इन विच द फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग इज नोन एज। तो इनमें से ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें हम फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी डीसी सीरीज मोटर। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है दोस्तों हमारा आर्मेचर, और ये हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग जिसे हमने इसके आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट किया है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें डीसी शंट मोटर की, तो डीसी शंट मोटर में ये जो दोस्तों आर्मेचर है और जो ये हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग है इसके अक्रॉस कनेक्ट की है, यानी कि पैरेलल में। कंपाउंड में क्या होता है दोस्तों, हमारी सीरीज और शंट दोनों ही वाइंडिंग यूज की जाती हैं। अगर हम यहाँ पर पहले कनेक्ट कर देते हैं आर्मेचर के अक्रॉस शंट वाइंडिंग, और इसके बाद दोस्तों हम कनेक्ट करते हैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग, तो ये दोस्तों हमारा कहलाता है शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड मोटर। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें डीसी ये लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड मोटर में, तो इसमें जो हम लोग जो आर्मेचर है इसके सीरीज में हम लोग सीरीज बाइंडिंग कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ये हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग, तो ये दोस्तों कहलाती है लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड मोटर। कई बार दोस्तों डायग्राम बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपको डायग्राम दे दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे कि ये हमारी कौन सी मोटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर टॉर्क ऑफ ए डीसी मोटर। डीसी मोटर में आर्मेचर टॉर्क क्या होता है। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो पावर होती है वो होती है EV × IA, यही हमारी इक्वल होती है टाउ इंटू ओमेगा। तो यहाँ से हम लोग टॉर्क निकाल सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू EV × IA, और ओमेगा जो होता है ओमेगा होता है हमारा 2πN/60। तो यहाँ पे हम ओमेगा की वैल्यू रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा EV × IA/2πN/60। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों 60/2π, तो ये दोस्तों आएगा 9.55, और ये EV × IA/N है, ये दोस्तों यहीं रहेगा। अब यहाँ पे जो हमारी यूनिट आएगी वो दोस्तों आएगी न्यूटन × मीटर। ये देखिए दोस्तों कैसे आएगी, क्योंकि टॉर्क जो टाउ जो होता है टॉर्क वो हमारा F × R के भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये जो F है ये दोस्तों है हमारा फोर्स, जिसकी यूनिट हो गई न्यूटन।
आर है ये दोस्तों होती है हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसकी यूनिट हो जाएगी हमारी मीटर। तो यहाँ से हमारी यूनिट क्या निकल के आएगी, न्यूटन इंटू मीटर। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्ड लियोनार्ड सिस्टम इज यूज्ड फॉर। तो जो हमारा वार्ड लियोनार्ड सिस्टम होता है ये यूज किया जाता है किस लिए, ये दोस्तों यूज किया जाता है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम वार्ड लियोनार्ड सिस्टम का यूज़ करते हैं। इट इज़ मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज़ कर लेते हैं। वहीं दोस्तों इससे होता क्या है कि इस मेथड से हमें जो स्पीड है वो एबव द बेस स्पीड ये भी इसमें हम अचीव कर सकते हैं, वहीं बिलो द बेस स्पीड ये भी स्पीड हम इसमें अचीव कर सकते हैं। अब इस मेथड में दोस्तों हमें ज़रूरत किस किस की होती है, तो दोस्तों इसमें होती है हमारी 3 फेज सिंक्रोनस मोटर की, और एक हमें सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की ज़रूरत होती है, और एक हमें होती है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए शंट मोटर शंट वाइंडिंग इज कनेक्टेड डैश विद आर्मेचर वाइंडिंग। तो अभी हमने देखा था एक डायग्राम कि शंट वाइंडिंग शंट मोटर का, कि उसमें हमने शंट फील्ड वाइंडिंग जो थी वो उसके अक्रॉस कनेक्ट की थी आर्मेचर के। तो आर्मेचर ये है और ये हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग इसके अक्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं। अक्रॉस का मतलब यही हुआ कि हम इसे पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। आर एस एच कनेक्टेड अक्रॉस द आर्मेचर मीन्स फील्ड वाइंडिंग ऑफ डीसी शंट मोटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द आर्मेचर। तो हम आर्मेचर के इसे पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विन वंस टेस्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन। तो जो स्विन वन टेस्ट होता है हमारा वो किस मोटर के लिए हम परफॉर्म नहीं करते हैं दोस्तों, इसे हम डीसी सीरीज मोटर के लिए परफॉर्म नहीं करते हैं। आइए जानते हैं क्यों। इट इज़ नो लोड टेस्ट। तो ये जो हमारा स्विन वन टेस्ट जो है वो हमारा नो लोड टेस्ट है। इन दिस मेथड वी कैन गेट नो लोड लॉसेज। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो नो लोड लॉसेज होते हैं वो हम इसमें हम लोग जो है फाइंड कर सकते हैं। दिस मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर डीसी सीरीज मोटर बिकॉज द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज वेरी हाई। तो जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है हमारा डीसी सीरीज मोटर का वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये हमारी एक सीरीज मोटर है, डीसी सीरीज मोटर, जिसमें हमारी करंट जा रही है IL, और यही करंट दोस्तों आप देख रहे हैं आर्मेचर करंट है। तो यहाँ पे जो हमारी लोड करंट है IL, और जो हमारी फील्ड करंट है और जो हमारी है आर्मेचर करंट, ये दोस्तों सभी हमारी सेम होंगी। तो टॉर्क हमारा होता है K phi F इंटू IA। तो यहाँ से जो phi F जो होता है वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली फील्ड करंट के, और यहाँ पर जितनी भी करंट है वो सब यहाँ पर सेम है। तो यहाँ से हम IF को हम लिख सकते हैं, IF को लिख सकते हैं IA, और यहाँ पे आप देखिएगा इसे जब हम IA लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IA स्क्वायर के। डीसी सीरीज मोटर कैन नॉट रन एट नो लोड। डीसी सीरीज मोटर को हम कभी भी जो है नो लोड पर नहीं रन करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरसली तरीके से रन करती है। तो दोस्तों अभी तक हम यहीं तक क्वेश्चन को रखते हैं, अभी और भी क्वेश्चन है उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।